जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पहले क्लासेस में। आज मैं कंप्यूटर के श्रेणी में कंप्यूटर संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, आज के कंप्यूटर क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग मैंने जितनी भी अभी तक वीडियो बनाई गई उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक वीडियो में पूरी की पूरी क्वेश्चन को इंसर्ट करने की कोशिश की है, और जहाँ तक कोशिश की जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम क्या कर सकें, एक जगह ला सकें। तो इन सब चीज़ों के साथ कल के एग्ज़ाम को बेसिस को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो में आपको पूरा होने वाले हैं। इन सबको हम एक एक करके व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें फटाफट बिना किसी रुकावट के हम डायरेक्ट आंसर लेते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने वाली है। यदि हम एक एक ऑप्शन का जिक्र करेंगे तो थोड़ी सी टाइम टेकन हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इसके बाद से आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चौथी पीढ़ी के एकीकृत सर्किट पर आधारित थी। तो चौथे किस पे? एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत, यानी क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आपका कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लगाया गया था, इंपॉर्टेंट पुर्जा क्या लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन तीसरा करा, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है। तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का जो काल है 1971 से 2010 के बीच है। क्या है? 2010 के बीच की ये कार्यकाल है। तो यदि हम बात करें पहली पीढ़ी की कार्यकाल है, तो पहली पीढ़ी की जो कार्यकाल है उसको कमेंट करके, वीडियो पॉज करके कमेंट में पूरा आंसर छाप दीजिएगा। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी। ठीक है। और पाँचवीं पीढ़ी का कार्यकाल क्या है? अब 2010 से अब तक की। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहे, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, आप बताइए। फटाफट इसको कमेंट कर लीजिएगा। आज चौथी पीढ़ी के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 5 करा, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप पर हजारों आईसी का एक समूह, एक चिप पर सैकड़ों आईसी का एक समूह है। तो जो भी आपको सही लगेगा उसको नीचे आप वीडियो पॉज करके नीचे आंसर देते रहिएगा। और इतना ही नहीं, आप हर एक वीडियो का आंसर क्लियरली देते रहिएगा। ठीक है। हम शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक विशेषता क्या थी। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नोटबुक, टैबलेट और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो नोटबुक, टैबलेट, पाम टॉप कंप्यूटर आपके चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। किसके पीढ़ी के? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो राइट आंसर चौथी पीढ़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर द्वारा घटित मुख्य घटक क्या है। तो कंप्यूटर द्वारा घटित मुख्य घटक क्या है? सबकी कंप्यूटर में अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल द एबव। क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर स्विच डिजाइन के रूप में किस पीढ़ी में कंप्यूटर के लिए था। तो किसका था? चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एलयू, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल डी। तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को क्या कहता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं। तो मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंटली, रैम एंड रोम, ऑल द एबव। तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मुख्य मेमोरी हैं। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कब किया गया था? तीसरी पीढ़ी में किया गया था। किस में किया गया था? तीसरी पीढ़ी में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीसरा, थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलता है। कंप्यूटर का एलयू से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है। कौन देता है? प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, कैचे मेमोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लगा था? वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रोजेक्ट का एक प्रकार नहीं है। तो प्रोजेक्ट का प्रकार कौन सा नहीं है? डीएलपी प्रोजेक्टर है, सॉरी प्रोजेक्टर का डीएलपी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर, लाइट प्रोजेक्टर कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट प्रोजेक्टर।
ठीक है। प्रोजेक्टर के बारे में जानते हैं। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इमेज की एक बड़ी सी सतह पर प्रोजेक्ट करता है, यानी किसी इमेज पे चला जाता है। एक या सफ़ेद स्क्रीन या दीवार पर इसका उपयोग ज़्यादा दर्शकों को वीडियो और इमेज दिखाने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके जो अलग अलग तो प्रोजेक्टर कितने होते हैं। या DLP प्रोजेक्टर होता है, LCD प्रोजेक्टर है, LED प्रोजेक्टर, CRT प्रोजेक्टर होता है, लाइट प्रोजेक्टर इसमें कोई प्रोजेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर सामग्री से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बनता है। तो इससे क्या बनता है, आपका IC बनता है। सेमीकंडक्टर से क्या बनता है, IC बनाया जाता है। तो IC के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा इसको आप रीड कर लीजिएगा। कल के एग्जाम से हर एक चीज़ को आप एक आराम से इक्वली आराम से क्वेश्चन को सर्च करते रहेगा और इसकी कार्यकाल आपको पता ही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन के, कंप्यूटर के कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है। तो अस्थायी यानी रैम क्या है, अस्थायी, और रोम क्या है, अस्थायी मेमोरी है। एक बाइट में कितना बिट, एक बाइट का कलेक्शन क्या होता है, 4 बिट। एक बाइट 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट, 10 बिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 बिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 बिट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग में क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसके कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया। तो 1940 1956 के बीच, 1956 से 1963 के बीच, 1964 से 1971 के बीच, 1971 से 2010 तक चौथी पीढ़ी, और 2010 से अब तक की क्या हो गई, आपकी 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। क्या कहता है, संगणक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चूँकि क्वेश्चन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने में मुझे टाइम नहीं है, इसलिए कल एग्जाम है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही मैंने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है। इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। तो इनमें सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का क्या क्या नाम है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम पाल एलन और बिल गेट्स के द्वारा लगाया गया है। कह रहा है MS ऑफिस कौन सी कंपनी ने तैयार किया था। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ने MS ऑफिस को तैयार किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान कौन करता है। तो इनमें से रेफीमेल, याहू, हॉटमेल, ये सभी के सभी क्या करते हैं, सभी के सभी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। कह रहा है कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं। तो कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट इनमें से क्या होती है। तो कंप्यूटर की भौतिक जो बनावट होती है वो क्या होती है, हार्डवेयर होती है। क्या होती है, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेक्स्ट में हमारी पोजीशन कौन दिखाता है। टेक्स्ट में हमारी पोजीशन कौन दिखाता है, कर्सर दिखाता है। कौन दिखाता है, कर्सर। अगला क्वेश्चन, गेम खेलने के लिए किसकी मदद से सबसे आसान होता है। तो गेम खेलने के लिए सबसे आसान होता है जॉयस्टिक से गेम खेलने में सबसे आसान होता है। कह रहा है MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो MS वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो एप्लीकेशन किसी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। अगला क्वेश्चन का विंडोज़ में खुले प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया था। तो Alt+ टैब का प्रयोग किया था। किसका किया था, Alt+ टैब का प्रयोग किया जाता है। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो आपके कंप्यूटर के इंटरनेट का उपयोग कहाँ की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है। कहाँ की जाती है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लैस पास्कल ने। IBM में इनमें से क्या है, IBM एक कंपनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, IBM एक कंपनी है। IBM का फुल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का में कौन मदद करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है, ब्राउज़र करता है। क्या करता है, ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन 21, कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होते हैं।
तो अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होते हैं? मदरबोर्ड से होते हैं। किससे होते हैं? मदरबोर्ड से होते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी मदरबोर्ड नहीं, सीपीयू से होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है? मदरबोर्ड स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में लगाया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी, हाँ चौथी पीढ़ी में लगाया गया था। किसमें? चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, रहता तो कहता तब तो रहने के लिए प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर और टच स्क्रीन। तो राइट आंसर क्या है? टच स्क्रीन। प्रिंटर भी आपका क्या आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, लेकिन टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस का क्या नाम है? तो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो स्कैनर का करते हैं। किसका करते हैं? स्कैनर। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार इनमें से कौन मापता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार हम किससे मापते हैं? डायगोनली मापते हैं। कैसे? डायगोनली मापते हैं। कह रहा है डायगोनली इनमें से कौन सा, एक मिनट, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर आपका आउटपुट है, सर्वर आपका आउटपुट है, आउटपुट इनपुट है, लेकिन कीबोर्ड आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो गया डी, सी। WWW प्रोटोकॉल उपयोग किनमें कौन करता है? HTTP करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। कैसा बिजली जाते समय किस मेमोरी का डाटा खत्म समाप्त हो जाता है? तो बिजली जाते समय कंप्यूटर का किस डाटा का मेमोरी समाप्त हो जाता है? तो बिजली जाते ही रैम का मेमोरी समाप्त हो जाता है। कह रहा है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता के बारे में बात करते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड गणना किस में की जाती है? तो बिट में की जाती है। किस में की जाती है? बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट को आउटपुट का रूपांतरण कौन करता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल का कौन नियंत्रण करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। एनालॉग कंप्यूटर का क्या कार्य है? एनालॉग कंप्यूटर का वर्क क्या है? तो एनालॉग का निम्न स्तर पर संप्रेषित करने का काम। आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन से प्रकार में है? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर हमारा ऑप्टिकल कंप्यूटर है। क्या है? ऑप्टिकल कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? तो वैक्यूम ट्यूब था। चुंबी डिस्क किस पदार्थ से की परत है? तो आयरन ऑक्साइड की। किसकी है? आयरन ऑक्साइड। पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? तो सर्वर के साथ नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन से थे? तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या थे? LIC था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के दोष क्या थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के दोष ये थे कि सबसे अधिक विद्युत ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होता था। ऐसा कुछ नहीं। आकार में बड़ा था, आकार में क्या थे? बड़ा थे, और साथ ही साथ वह अधिक विद्युत खपत वाले थे। यानी उसमें क्या होता था? अत्यधिक विद्युत की आवश्यकता पड़ती थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर जनरेशन बदलते गए, बिजली की खपत कम होती गई। अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया था? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। 1 गीगाबाइट में कितना बाइट होता है? तो 1 गीगाबाइट में 1024 की। अब बात करते हैं बाइट का है, लेकिन किलो बाइट का था। यदि 1 गीगाबाइट में 1024 MB और 1024 MB में एक गीगाबाइट में 1024 MB। तो 1 MB में 1024 किलो बाइट, और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट, और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 GB में 1024 मेगाबाइट। जबकि बाइट पूछा है तो बाइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें बाइट में आंसर दिया नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1024 MB हो जाएगा, चूँकि मेगाबाइट होना चाहिए या मिस प्रिंट है। अगला क्वेश्चन, सबको एक ही चीज़ यहाँ देख लीजिएगा। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त IC चिप किससे बने होते हैं? तो एक सिलिकॉन से बने होते हैं। DVD इनमें से क्या है? DVD आपका डिजिटल वर्क स्टाइल डिस्क है। इंटरनेट के संदर्भ में IP से अभिप्राय, इंटरनेट में IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिजिटल दुनिया में एच टी से क्या है? एच डी आप सुने होंगे। तो HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। क्या होता है? हाई डेफिनेशन। PC का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? तो मुख्य पटल जिनको कहा जाता है मदरबोर्ड को कहा जाता है। ठीक है। HTTP का प्रयोग कौन करता है? तो HTTP का प्रयोग वेब पेज करता है।
ठीक है। अगला बात करते हैं HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम आपका इंटरनल मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है। रैम मुख्य यानी इंटरनल के मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किससे बदलना होता है? तो डाटा को सूचना से बदलना होता है। सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटि ढूंढने के लिए प्रयोग की जाने वाली क्या होती है? डिबिंग होती है। क्या होती है? डिबिंग होती है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो समान रूप में कौन डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया? तो बाइनरी नंबर की प्रणाली कितने अंक होते हैं? तो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आपको CDAC किया था। कौन किया था? CDAC। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा था? CPU को क्या कहता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा था। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD का मतलब कंपेयर डिस्क। ठीक है, हर एक चीज़ का आप जानते रहिएगा। कर आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया था? 1946 में किया गया था। डाट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण के किस्म है? तो एक प्रिंटर का। डाट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर का एक उपकरण है। सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? तो कोबोल भाषा की, मशीन भाषा की प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली, बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा फटाफट। तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। इनमें से फाइल एक्सटेंशन AVI संबंधित है। तो AVI किससे संबंधित है? वीडियो से संबंधित है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड चिप का विकास किया था JL किल्वी ने। कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर चिप आपको बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU में ALU इनमें से क्या है? ALU आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में कौन से भाग का उपयोग किया था? ALU का उपयोग किया था। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल, लॉजिकल मतलब तार्किक, यूनिट मतलब संघ उनका, यानी ALU जो मैथमेटिकल तुलनात्मक एक इसके अंतर्गत आता है, ALU का कार्य होता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्शन किया जाता है? तो प्रिंट के लिए आपका फाइल सिलेक्शन किया जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्शन किया जाता है? तो इसके लिए एडिट का ऑप्शन किया जाता है। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उससे क्या होता है? तो क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग का काम चलता है। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट का अपना वेबसाइट बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी। कौन बनाया था? भारतीय जनता। CDA का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूमे बनाने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, MS वर्ड, जावा A&B। तो पेज मेकर के माध्यम से भी हम क्या रिज्यूमे बना सकते हैं, और MS वर्ड के माध्यम से भी हम रिज्यूमे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो जब तक हम इसको ऑप्शन देखेंगे नहीं तब तक हम इसको बता नहीं सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जो हमारा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो बाइट होता है वह लेस देन होता है किससे? KB। बाइट होता है वह होता है KB से, ठीक है। जो KB बाय लेस देन होता है वो होता है MB से। जो MB लेस देन होता है, जो MB होता है वो होता है GB से। और जो कि GB जो लेस देन होता है, यानी GB किससे लेस देन होता है? TB से छोटा होता है। यानी सबसे बड़ा TB होगा, उससे छोटा GB, GB से छोटा MB, MB से छोटा KB, KB से छोटा बाइट, बाइट से छोटा बिट, बाइट से छोटा निबल, निबल से छोटा बिट होता है। सबसे छोटा क्या होता है? बिट होता है। इस चीज़ को आप अरेंज हमेशा याद रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे सबसे बड़ा यूनिट क्या है? TB है। क्या है? राइट आंसर TB। अब टेराबाइट में कितना? 1024। इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है? तो इसमें गूगल प्लस आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। क्रोम भी है, सफारी भी है, फायरफॉक्स जिसको मोजिला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या है? आपका सब एक प्रकार का सर्किट। इतने क्वेश्चन को देख चुके होंगे। यदि कोई इस क्वेश्चन से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा, यदि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें होती हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चूँकि आपको हम कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दिए हैं, एक बार फिर से आपको रिकॉल कराते हैं। 9695499590 पे आप कांटेक्ट कर लेंगे। और कभी भी आप इसमें SMS कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल दोनों से
ऑन रहता है। ठीक है, अब चूँकि आपको जो बता दे रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम कल यानी संडे को होने वाला है, तो उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी आप हमें हमेशा कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। चलिए, आपको इतना एक छोटा सा डोज देने का हमारा पर्पज़ था, इसको मिल चुका है। आई होप इसको आप पाकर बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके होंगे, रिकॉल कर चुके होंगे और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।